यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर सुबह सुकून से शुरू होती थी, लेकिन जैसे ही रात होती डर हर घर में अपना डेरा जमा लेता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन उस जंगल की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस जंगल के अंदर कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों को ही शिकार बनाता था। वो एक डायन थी जो हर साल इस गांव से एक जिंदा इंसान की बलि मांगती थी, और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो खुद गांव में आती थी और जिसे चाहती उसे अपने साथ ले जाती थी। उसकी शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती थी। पहले जानवर मरते थे और फिर इंसानों की बारी आती थी। और उस रात जब हवा अचानक बदल गई, पहली बार उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन हर किसी को महसूस हुआ जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है। डर इतना बढ़ चुका था कि गांव वालों ने फैसला कर लिया, इस बार बलि देकर ही इस खतरे को खत्म करना होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार डायन अपनी बलि खुद चुन चुकी थी। उस रात पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम गया हो। हर माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी, क्योंकि सबको डर था कहीं अगला नंबर उनके घर का ना हो। और तभी जंगल की तरफ से कुछ गांव की ओर बढ़ने लगा, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। वो आ चुकी थी वही खौफनाक डायन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी आग की तरह चमक रही थीं। जैसे ही वो गांव में कदम रखती, हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगता, जैसे पूरा गांव उससे छिप रहा हो। और तभी उसकी नजर पड़ी एक मासूम बच्चे पर, जो बिल्कुल अकेला बैठा था। अचानक वो हवा की तरह उसके पीछे पहुंची और एक झटके में उसे उठाकर अंधेरे में गायब हो गई। जब उसकी मां बाहर आई तो उसका बच्चा गायब था और पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। गांव वाले मशालें लेकर जंगल की ओर भागे, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर और गहरा होता जा रहा था। लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ खून के निशान थे और अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आ रही थीं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही सबको एहसास हो गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं थी। दीवारों पर बनी तस्वीरें साफ बता रही थीं कि यहाँ सालों से बलि दी जाती रही है। एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, ये सब नया नहीं है, ये रिवाज बहुत पुराना है। सालों पहले गांव वालों ने खुद इस डायन को जगाया था अपनी ताकत के लिए, और उसी दिन से ये श्राप शुरू हुआ। उस बलि के बाद वो और भी ताकतवर हो गई और हर साल उसे एक नई जान चाहिए थी। ये सच जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये सिर्फ डर नहीं, उनका अपना किया हुआ पाप था। और तभी उन्होंने देखा, वो बच्चा मंदिर के बीचों बीच बंधा हुआ था और उसके पीछे वो खड़ी थी। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी आंखें और भी तेज जलने लगीं, जैसे वो सबका इंतजार कर रही थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने उन्हें वहीं रोक दिया। और फिर उसने अपनी उंगली उठाई और इस बार उसकी अगली बलि उस बच्चे की नहीं बल्कि गांव के किसी और की थी। डायन की उंगली जैसे ही रुकी, पूरे गांव में खामोशी छा गई, क्योंकि इस बार मौत किसी और के लिए आई थी। जिसे चुना गया था उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था और बाकी गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। अब सवाल ये था, क्या वो उसे बचाएंगे या अपनी जान बचाने के लिए उसे बलि चढ़ा देंगे? वो गिड़गिड़ा रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। और आखिरकार डर ने इंसानियत को हरा दिया। गांव वालों ने खुद उसे पकड़कर बलि के लिए आगे बढ़ा दिया। अब वो पत्थर पर बंधा हुआ था,
और मौत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डायन ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों तरफ काली ताकतें घूमने लगीं। तभी अचानक एक आदमी आगे आया जिसने पहली बार इस डर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। लेकिन जैसे ही उसने उसे रोकने की कोशिश की, डायन गुस्से में चिल्लाई और सबको पीछे फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। डायन अचानक रुक गई, जैसे उसे किसी और बड़ी ताकत का एहसास हो गया हो। डायन अचानक रुक गई, जैसे उसे किसी और ताकत का एहसास हो गया हो, और मंदिर में अजीब सी शांति छा गई। और तभी मंदिर के दरवाजे पर एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई शक्ति इस अंधेरे को खत्म करने आई हो। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी मौजूदगी से ही डायन बेचैन होने लगी थी। सालों पहले इसी शक्ति ने गांव वालों को चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने लालच में आकर उसे अनदेखा कर दिया। अब वही शक्ति उस पाप को खत्म करने आई थी, और अंधेरे और उजाले के बीच एक भयानक टकराव शुरू हो गया। डायन पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी काली शक्ति कमजोर पड़ने लगी, और आखिरकार वो पल आ ही गया जब डायन चीखते हुए राख में बदलने लगी। मंदिर में शांति लौट आई। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, लेकिन कुछ निशान अब भी बाकी थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस बच्चे को बचाया गया था, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। शायद डायन खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना नया शरीर चुन लिया था।